करंट अफेयर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1500 सीरीज में अप्रैल महीने की ये 5वीं और अंतिम वीडियो है। ठीक है, इसके बाद जो है अप्रैल आपका खत्म हो जाएगा। तो अप्रैल 25 में जारी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के संदर्भ में आपको विचार करना है कि 87 देशों में से केवल 93 के पास स्कूल में पर्याप्त भोजन, पेय पदार्थ पर कानून और अनिवार्य मानक या मापदंड है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो है विश्व आर्थिक मंच नहीं जारी करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है कि 187 में केवल 93 देशों के पास ये सारे मापदंड मौजूद हैं। और यह जो है कौन प्रकाशित करता है, तो यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को के नवीनतम प्रकाशन ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूनेस्को। ठीक है, तो 60% देशों के पास ही ये सारे जो है मानक पूरे होते हैं, यानी 187 में से केवल 93 देशों के पास ये सारे मानक हैं। ठीक है, HKH अपडेट रिपोर्ट 2025 हाल ही में किस संगठन ने जारी किया है, तो ये पर्वतीय संगठन आपका होगा। ठीक है, पर्वतों से संबंधित है तो पर्वतीय अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र। तो HKH स्नो रिपोर्ट कौन जारी किया है, अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र। ठीक है, हिंदुकुश हिमालय, HKH हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक है, तो 38वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है, नई दिल्ली में आयोजित हुई है। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का गठन 1945 में भारत सरकार द्वारा किया गया है। तो इसका गठन कब हुआ, 1945। कौन सी बैठक हुई, 38वीं बैठक। कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई। ठीक है, तो नई दिल्ली में 38वीं बैठक हुई। गठन कब हुआ, 1945 में। इसका गठन हर 3 साल बाद होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। तो इसे दिया पहले तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको भी मिला है दर्जा। और सेकेंड पे सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इन दोनों को जो है वो दर्जा मिला है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा किन 2 यूनिवर्सिटीज़ को दिया, तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट, इन दोनों को जो है दर्जा मिला है। अप्रैल 25 में किस देश ने भारत की 2 शिंकानसेन ट्रेन सेट E5 E3 श्रृंखला दान करने की घोषणा की है। तो यह जापान जो है ट्रेन दान करेगा किसको, भारत को। ठीक है, तो नाम से यहाँ पे आप क्लियर हो जाएंगे, शिंकानसेन ट्रेन। तो ऐसा नाम जो है जापान E5 E3। तो E5 E3 ट्रेन पे आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह बुलेट ट्रेन है, हाई स्पीड। कौन दान देगा, जापान। हाल ही में कोझिकोड स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की ISR सूर्या नामक जो है नई किस्म विकसित की है, तो यह हो जाएगा हल्दी। तो 2-3 फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ISR सूर्या किस फसल की किस्म है, ये पूछ सकता है। तो हल्दी की किस्म है। किसने जो है इसको विकसित किया है, तो भारतीय मसाला अनुसंधान। तो मसाले से संबंधित है तो मसाला ही करेगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कोझिकोड। ये जो है GS के क्वेश्चन बन जाएगा कि मसाला अनुसंधान कहाँ है भारतीय, तो कोझिकोड। ठीक है, किसका, हल्दी का। विजडन क्रिकेटर्स अलन मैन द्वारा किस भारतीय को विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया, तो बुमराह। ठीक है, बूम बूम बुमराह। तो विजडन क्रिकेटर्स अलन मैन ने बूम बूम बुमराह को क्रिकेटर जो है नामित किया है। और महिलाओं में स्मृति मंधाना। ठीक है, तो महिला में मंधाना और पुरुष में जसप्रीत बुमराह।
यहाँ पे 2 कथन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 24 अप्रैल को लागू किया गया। तो भाई दोनों कारण और कथन दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। इस दिन लागू हुआ, इस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में तो पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में जो भी पुरस्कार कहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे आप बिहार के मधुबनी में किसने शुरू किया? मोदी ने। ठीक है। पहला, ये सारे जो है नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई यहाँ पे नहीं है तो इसलिए बहुत जरूरी नहीं, फिर भी एक नज़र आप लोग याद रखिएगा। मालग्राम आत्मनिर्भरता पे आत्मनिर्भर माल, ठीक है, आत्मनिर्भर मालग्राम, आत्मनिर्भर मालग्राम कहाँ पे? तेलंगाना का है। दव्वा एस ग्राम पंचायत, दव्वा एस जलवायु कार्रवाई महाराष्ट्र, और यहाँ पे एक केरल स्थानीय प्राधिकरण केरल का। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स सीएम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत से यात्री वाहनों का अग्रणी निर्यात किसका रहा है? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो मारुति सुजुकी जो है सबसे ज़्यादा वाहन यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है। तो इसके अनुसार जो ऑटोमोबाइल में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 19.2% की वृद्धि की है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 19.2 की वृद्धि की है। यात्री वाहन, दोपहिया और वाणिज्यिक वाहन इसमें शामिल है। ठीक है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में भारत से यात्री वाहनों का अग्रणी निर्यात जो है वो किया है। तो कौन? मारुति ने किया है। ठीक है। सेकंड नंबर पे हो जाएगा हुंडई। तो पहले मारुति, सेकंड पे हुंडई, MH मारुति हुंडई। दो पहिया वाहन में बजाज ऑटो, TVS, हीरो होंडा। तो दो पहिया में बजाज ऑटो। खोमजोम दिवस, तो यह दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। खोमजोम दिवस मणिपुर में। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द चीफ मिनिस्टर्स एंड द स्पाई किसने लिखी है? द चीफ मिनिस्टर्स एंड द स्पाई लिखा है अमरजीत सिंह दुलत। ठीक है, अमरजीत सिंह दुलत। देखिए, ये जो है लॉ के प्रमुख रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने राय प्रमुख अमरजीत सिंह द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई जो है पुस्तक लिखी है। और किस पे जो है, किस खुफिया अधिकारी के नज़रिए से? तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के व्यक्तिगत और राजनीतिक विवरण यह प्रस्तुत करता है। कोरेनू हम्पीत को पुणे फ्रीडे महिला ग्रैंड फिनाले प्रतियोगिता का खिताब यहाँ पे मिला है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया 2 पहलों का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। इको टाउन कहाँ पे? तेलंगाना में। चलिए, इसमें कुछ विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 की थीम क्या रही है? ठीक है, तो सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह, देखिए WHO ने, चूँकि WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया कि भाई विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 की शुरुआत की। कब से कब तक? डेट भी इम्पोर्टेंट है, तो 24 से 30 अप्रैल तक। ठीक है, सभी देशों में 30 तारीख तक ये चलेगा। और इसकी थीम क्या रही है कि सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो। डी ऑप्शन। डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल, जिनका हाल ही में निधन होगा, वो भारत में किस चिकित्सा के जनक कहे जाते थे? तो एंजियोप्लास्टी, जो हार्ट हृदय संबंधित एंजियोप्लास्टी हुई, उनके जनक भारत में डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल ही रहे हैं। ठीक है, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ थे, भारत में एंजियोप्लास्टिक के जनक थे। ठीक है, 1986 में भारत में पहली एंजियोप्लास्टी की गई, 1986। हाल ही में भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष सुनील भारतीय मित्तल को विश्व बैंक की निजी क्षेत्रीय निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल किया गया है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा भाई। कौन? भारतीय मित्तल को निजी निवेश प्रयोगशाला में शामिल किया गया है। भारतीय इंटरप्राइजेज विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टाटा सन्स के बाद, तो पहली हो जाएगी टाटा सन्स, टाटा के बाद जो है भारती। ठीक है, तो पहली कंपनी कौन शामिल हुई थी? टाटा भारती। सेकंड पे भारती इंटरप्राइजेस। ठीक है, अध्यक्ष सुनील मित्तल।
शिमला समझौता यहाँ पे कहना है तो शिमला समझौता जो है दोनों कथन सही है। इंदिरा गांधी और उधर से जुल्फिकार अली भुट्टो, गांधी भुट्टो के बीच में हुआ था। 1971 युद्ध को औपचारिक समाप्ति यहीं पे मिली थी। 2025 एशिया से, ठीक है, 7 पूरे जो है महाद्वीप है उससे मिलता है गोल्डन मैन पुरस्कार। तो एशिया से पूछा है कि 2025 का गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बंटमुख लव संदन, बटमुख लव संदन, ठीक है, बटमुख लव संदन। और ये कहाँ के हैं तो ये हो जाएंगे मंगोलिया के। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, सबसे ज़रूरी है, यही आपको याद रखना। तो बटमुख मंगोलिया, मुख मंगोलिया, ठीक है, मुख मंगोलिया ड्रिलिंग और खनन के लिए एशिया के लिए मिला है इन्हें। डॉक्टर कस्तूरी रंजन के संदर्भ में बताना है कि ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता रहे। तो भाई सही बात है। ये राज्यसभा लोकसभा के सदस्य रहे। तो देखिए लोकसभा में नहीं चुने गए थे, राज्यसभा पूछता तो सही हो जाता। परीक्षा में राज्यसभा पूछ दे तो सही है, लोकसभा से नहीं चुने गए थे तो सेकेंड इनकरेक्ट, पहला करेक्ट हो जाएगा। तो के कस्तूरी रंजन इसरो और नीति निर्माता रहे हैं, ठीक है। ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV में इनके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो PSLV जिससे रॉकेट जिससे छोड़े जाते हैं उपग्रह, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। सही बात है भाई, मलेरिया 25 अप्रैल को आता है दिवस। वर्ष 2027 तक शून्य स्वदेशी मलेरिया के मामलों और 2030 तक पूर्ण। 2027 तक शून्य मलेरिया और 2023 तक पूर्ण। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। गलत ऑप्शन है, नई दिल्ली में नहीं हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन कहाँ, अरुण, ठीक है, अरुण के घर पे हुआ था, यानी अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। तो बौद्ध अरुण, ठीक है। तो बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, अरुण के घर पे हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध सम्मेलन। उपयुक्त सम्मेलन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वाधान से, भाई सही बात है, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ही करवाएगा। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। और पहला इनकरेक्ट, नई दिल्ली में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। क्लास साहब ने किस वैश्विक मंच से इस्तीफा जो है दे दिया है। क्लास साहब तो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। तो क्लास स्वॉब विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, आर्थिक मंच, आर्थिक मंच, ठीक है, आर्थिक मंच से कौन, क्लास स्वॉब। तो आर्थिक मंच से क्लास स्वॉब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील इंडिया के संबंध में बताना है कि पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया, 6वां जो था, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र में इसका, मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो मुंबई महाराष्ट्र में आयोजन हुआ था। यह नीति आयोग के सहयोग से नहीं, भाई नीति आयोग का इसमें कोई काम नहीं है, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय का काम हो सकता है, ठीक है। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉमर्स चैम्बर की तरफ से हुआ था। विषय क्या थी, स्टील को भविष्य में आकार देना। तो कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था, ये फैक्ट याद रखना है। अप्रैल 25 में किस देश ने विश्व का पहला 10 गीगाबिट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क, तो भाई ये सब काम जो है चीन का काम है, चाइना करेगा, ठीक है। तो किस देश ने विश्व का 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है, चीन ने, ठीक है। चीन के हबई प्रांत के सुनान काउंटी में 10। तो ये आप मेन फैक्ट याद रखिएगा। चीन ने अपना पहला गोल्ड ATM शुरू किया है। तो चीन ने गोल्ड ATM, ठीक है। तो गोल्ड ATM चीन ने। सिंपली फॉल राष्ट्रीय उद्यान भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, एकदम सही बात है, 107वां सिंपली फॉल, 7 सिंपली, ठीक है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो फैक्ट दोनों यहाँ पे याद होना चाहिए। सिंपली फॉल फेमस उद्यान है, उड़ीसा में है। कौन सा NP बना है, 107वां NP बना है। सैंटियागो नेटवर्क के संबंध में आपको बताना है। तो यह नेटवर्क विशेष रूप से कमजोर देशों के लिए ज्ञान, संसाधन और तकनीकी सहायता के लिए पहुंच को सुगम को बनाता है। सही बात है कि भाई बनाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो UNDP के सहयोग से सैंटियागो नेटवर्क हुआ है। तो UNDP इसमें शामिल हुआ है, ठीक है, सदस्यता ग्रहण की है। समझ गए, सैंटियागो
जलवायु प्रेरित नुकसान और क्षति से संबंधित है। तो सैंटियागो जलवायु से संबंधित, ठीक है। कौन शामिल हुआ है? यूएनडीपी। हाल ही में संपन्न दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप पदक तालिका में निम्नलिखित देशों का अवरोही क्रम बताइए। आरोही बढ़ना, अवरोही, ठीक है। तो 1 2 3 4 भारत, जापान, मंगोलिया, ओमान। आरोही बढ़ना, अवरोही घटना। तो पहले क्रम पे कौन आएगा? भारत आएगा, ठीक है। योग में भारत पहला है, याद रखिएगा। कहाँ खेला गया था ये भी याद रखिएगा। 25 से 27 अप्रैल केडी जाधव एरिना इंदिरा गांधी परिसर नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। भारत ने कुल 87 पदक इसमें जीते थे। 87 में 83 स्वर्ण थे, ठीक है। तो योग में भाई हमारे खेल में हमको कोई हरा नहीं सकता है। 83 में आप मान 87 में 83 स्वर्ण जीते हैं हमने। और सोचिए पहला स्थान यहाँ पे 87 है, दूसरे पे कितने पदक? केवल 10, ठीक है। तो ये देखिए अपने खेल में भाई इंडिया है 87। तो योग में इंडिया, सेकंड जापान, मंगोलिया, ठीक है। पहला एशियाई योगासन कहाँ हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड। अब यहाँ पे आपको मिलाना है। तो पायल कपाड़िया भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? पायल कपाड़िया। तो वैश्विक सिनेमा के लिए इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ठीक है। तो पायल कपाड़िया को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ऑर्डर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है। भुवनेश कुमार पूर्व नौकरशाह थे। भुवनेश कुमार UIDAI जो आधार वाधार बनाती है ना, उनका भुवनेश, उनका CEO बनाया गया। किसको? भुवनेश को, ठीक है। तो भुवनेश UIDAI, भुवनेश UIDAI, ठीक है। भुवनेश से आप आधार याद रखिएगा, ठीक है। आधार भूल गए तो भू से भुवनेश और आधार। अब यहाँ पे अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक। सूचना हमें कौन देगा? अभिषेक से हमें सूचना मिलेगी विज्ञान केंद्र की। अभिषेक से सूचना मिलेगी विज्ञान केंद्र की। और जितेंद्र श्रीवास्तव कौन है? IEC लिमिटेड के CMD। BR गवई भाई 52वें बने हैं, तो सही हो जाएगा। BR गवई 52वें बने हैं CGI। भारत सरकार ने भारत का पहला मूलभूत भाषा बड़ा भाषा मॉडल, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वन AI का चयन किया है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो CGI बने हैं 124(2) के अंतर्गत। आर्टिकल भूषण राम, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है। न्यायमूर्ति गवई 52वें थे। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट थे। भारत AI मिशन के लिए किसको लॉन्च किया? सर्वन AI। कमला प्रसाद बिसेर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है। कमला प्रसाद बिसेर, 3 शब्द यहाँ पे, 3 शब्द यहाँ पे। तो कमला, त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है, याद रखना है। अप्रैल 25 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है? तो आलोक जोशी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष आलोक जोशी। सुरक्षा जोश में है, हाउस द जोश, ठीक है। हाउस द जोश मूवी देखे हैं? सुरक्षा से संबंधित है ना, बस हाउस द जोश सुरक्षा से संबंधित है। जोश हाई, तो जोश सुरक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार बोर्ड और 7 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हैं। जाति जनगणना का फैसला लिया गया है, सही बात है। समवर्ती सूची का नहीं भाई, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है। तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 246 में 7वीं अनुसूची संघ सूची में शामिल है, ठीक है, सेंट्रल का विषय है। चलिए ये 50 हो गया। अब हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कर लें और पुराने सारे वीडियोस को आप लोग देख डालिए। 3 महीने के करंट अफेयर्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं।